मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, उनकी ओर से कहा गया है कि फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ रुपए के निवेश आशय हस्ताक्षरित। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ रुपए के निवेश जो है वो उनकी आशा है। और बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में भाग ले रहा है और इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से 2110 करोड़ रुपए के निवेश आशय के 17 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों की ओर से राज्य में निवेश के लिए इच्छा जाहिर करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि हिमाचल को निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, निवेश की तैयारी है, हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश है, किस तरह से इसका फायदा हिमाचल प्रदेश को होगा और फार्मा एक्सपो में जो हिमाचल हिस्सा ले रहा है उसका फायदा कैसे प्रदेश को मिलने वाला है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए हिमाचल प्रदेश फार्मा हब के तौर पर जाना जाता है और अब हाल ही में 2 बड़े पार्क हिमाचल को मिले हैं, जिसमें बल्क ड्रग पार्क जो लगभग 1405 करोड़ से बनना है और इसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क, ये नालागढ़ में 300 एकड़ क्षेत्र में ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो एक बड़ी जो है हम कह सकते हैं। और इसी तरह से जो बल्क ड्रग पार्क है ऊना में, वो 1405 एकड़ जमीन पर, माफ कीजिएगा 1405 एकड़ जमीन पर ये स्थापित होना है और भारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होनी है। तो मुंबई में जो फार्मा एक्सपो लगा है उसमें हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान वहां गए हैं, विधायक भी वहां पर हैं, उनमें सुधीर शर्मा भी वहां पर हैं और हिमाचल पैवेलियन वहां पर लगाया गया है, जिसमें जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, देश की फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, वो वहां पर आ रही हैं और राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। उसी में हिमाचल के हिसाब से बात करें तो जो हिमाचल का पैवेलियन लगा है, बीते कल शाम तक की जानकारी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि 2110 करोड़ के निवेश समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग 17 ये समझौता ज्ञापन है, क्योंकि इन 2 जो पार्क बनने हैं, जिसमें बल्क ड्रग पार्क है और उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए जो है हाल ही में रिलीज किए हैं बल्क ड्रग पार्क के लिए और उसमें अब बेस लाइन तैयार होनी है और उसके बाद वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है, फिर इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे। तो अभी से कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टर्स को बताया जाए कि हिमाचल में क्या क्या फैसिलिटी उन्हें मिलेगी और राज्य सरकार ने तो ये भी तय किया है कि नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आएगा या जो इन्वेस्टर बाहर से आएगा उसको किसी प्रकार की कागजी औपचारिकताओं में नहीं उलझाना है, बल्कि उसको सीधा काम पर लगना है और उसे सारी फॉर्मेलिटीज जो है राज्य सरकार ही करके देगी। तो ये एक तरह से बात हुई है और अब देखना ये है कि जो मुंबई में ये फार्मा एक्सपो हो रहा है उसके कितने सुखद परिणाम आते हैं और जब ये दोनों मेडिकल डिवाइस पार्क भी और बल्क ड्रग पार्क भी तैयार होंगे तो वहाँ कितने लोग इन्वेस्ट जो है यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ देखिए, जाहिर तौर पर अगर प्रदेश में निवेश आएगा तो प्रदेश का विकास भी होगा और जैसे आप जानकारी दे रहे हैं प्रदीप की, बहुत ही आसान तरीके से निवेशकों के लिए रास्ते किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं। तो इसकी कोशिश यही है कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए और एक एनवायरनमेंट जो है वो निवेशकों के अनुरूप जो है वो प्रदेश में बनाया जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करें।